बंधु भगवान भाने तार द्यो, लख 84 भटक रहो हूँ, साची राह दिखाए दो। दीन बंधु भगवान भाने तार द्यो, लख 84 भटक रहो हूँ, साची राह दिखाए दो। गर्भकाल में 9 महीना तक ऊंडो होके लटक्यो जी। गर्भकाल में 9 महीना तक ऊंडो होके लटक्यो जी। दुखड़ा भारी सहता सहता भव भरमण में भटक्यो जी। जामन मरण नेट द्यो प्रभु जी तार द्यो, लख 84 भटक रहो साची राह दिखाए दो। दीन बंधु भगवान भाने तार द्यो, लख 84 भटक रहो साची राह दिखाए दो। बालपणो तो खेल कूद में बीत गयो प्रभु जी मारो। बालपणो तो खेल कूद में बीत गयो प्रभु जी मारो। और जवानी में तिरिया संग होयो मैं जीवन सारो। दुख से ही बड़ो भर गयो प्रभु जी तार द्यो, लख 84 भटक रहो साची राह दिखाए दो। दीन बंधु भगवान भाने तार द्यो, लख 84 भटक रहो साची राह दिखाए दो। काया माया और ममता में धर्म कर्म सब भूल्यो जी। काया माया और ममता में धर्म कर्म सब भूल्यो जी। थारी मारी और कृष्णा को झूठो झूलो झूल्यो जी। तड़प रहो हूँ अब तो मने उबार द्यो, लख 84 भटक रहो हूँ साची राह दिखाए दो। दीन बंधु भगवान भाने तार द्यो, लख 84 भटक रहो हूँ साची राह दिखाए दो। साची राह दिखाए दो, साची राह दिखाए दो। नीको लगे गुरुद्वारा हमें तो बड़ो नीको लगे। नीको लगे गुरुद्वारा हमें तो बड़ो नीको लगे। पीको लगे हाँ पीको लगे। पीको लगे घर बारा हमें तो बड़ो। बंधुओं, स्वरांजलि वो माध्यम है जिसमें हम अपने स्वरों के द्वारा भगवान को अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करते हैं। स्वरांजलि के आज के अंक में बस इतना ही। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेन्द्र। आप देख रहे हैं पारस।
संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। चैतन्य के प्रति जागरूकता संसार के सत्य का परिचय कराता है। मेरी तरह तुम्हें भी एक दिन इसी तरह से ढलना है, मेरी तरह तुम्हें भी इसी जगत से जाना है। जब नेमीचंद स्वामी से त्रिलोकशाय ग्रंथ में मिलते हैं तो उन्होंने चर्चा की जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा हैं। जो सूर्य आज आपको दिख रहा है ये कल नहीं आएगा, ये परसों आएगा। ये निरंतर मेरू की प्रदक्षिणा देते रहते हैं। साइंस की व्यवस्था थोड़ी सी अलग है, जैन भूगोल में थोड़ी सी चर्चा अलग है। खैर मैं उस ओर तो नहीं आपका ध्यान दिलाऊंगा, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि ढलता हुआ सूर्य हमारे अहंकार के विलय के लिए माध्यम बन सकता है। ढलता हुआ सूर्य संसार के सत्य का नारेज कराता है। ढलता हुआ सूर्य यह अनित्य भावना का परिचय दे रहा है। संसार में कुछ भी तो शाश्वत नहीं है, सभी तो विनाशशील है। फिर तुम क्यों इतने अहंकारी बनते हैं? बंदो, संसार का यह सत्य समझ में आ जाए, जीवन में शांति, प्रसन्नता, आनंद क्या है? कब किसका किस क्षण क्या हो जाए, इतना प्रतापी सूर्य केवल दिल्ली में ही प्रकाश नहीं फैलाता है, वह भारत में ही प्रकाशित नहीं करता है लोगों को। इस आर्य खंड में ही नहीं, 6 खंड में ही नहीं, भरत ऐरावत क्षेत्र में ही नहीं, बंधुओं पूरे जम्बू द्वीप, शास्त्रों में जिसे पढ़ते हैं ऐसा प्रतापी सूर्य भी अस्ताचल की ओर चला जाता है। फिर हम और आप किसका अहंकार करें? सोचिए, विचारिए। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा जीवन में सावधानी किससे बने। जीवन के विषय में तो मैंने आपसे बहुत चर्चाएं की है। जीवन एक आनंद का नाम है, प्रसन्नता का नाम है, समय सार का नाम है, चैतन्य से साक्षात्कार का नाम है, परमात्मा से साक्षात्कार का नाम है, बंधनों से मुक्त होने का नाम जीवन, और बंधनों में जकड़े रहना इसका नाम मृत्यु। अशांति का नाम मृत्यु है, क्रोध का नाम मृत्यु है, और क्षमा का नाम जीवन है। कल चर्चा करेंगे इसकी। तो सावधानी का नाम अहिंसा है, धर्म है। असावधानी का नाम हिंसा है, अधर्म है, पाप है, मिथ्यात्व है, अशांति है, संकलेश है, दुख है, विषमता है, संसार है। असावधानी से तो अनंत काल व्यतीत हुआ है, लेकिन सावधानी से हमारा परिचय नहीं। धर्म जीवन में सावधान करे, और अधर्म जो जीवन में सावधानी से संन्यास दिला दे, उसका नाम अधर्म है, पाप है। नर जीवन आप इसका
कैसे उपयोग आप कर सकते हैं? सावधान। ये दशलक्ष पर्व कल से प्रारंभ होंगे जो आपको जागरूक बनाएंगे। सावधान करें आपके चैतन्य के प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके जीवन के प्रति, आपके उस व्यापार के प्रति, आपके जॉब के प्रति, आपके रिश्तेदारों के प्रति और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जागरूक बनाए। उसका नाम है दशलक्ष पर्व। ऊर्जा का केंद्र दशलक्ष पर्व कहलाता है। ऊर्जा से विमुख जीवन यह है, शेष दिन कह सकते हैं। तो बंधुओं, हर क्षेत्र में सावधानी की आवश्यकता। और सावधान व्यक्ति ही जागरूक रह सकता है, भेद विज्ञानी बन सकता है, सम्यक दृष्टि बन सकता है। मैं तो कहता हूं भारतीय बनने के लिए अहिंसा का पुजारी कौन बनेगा? जो जागरूक। बहुत कठिन कार्य है सावधानी को समझना। सावधान जो होगा उससे क्रोध अनंतानुबंधी तो नहीं आएगा, पार्वत जीवन। सावधान होगा अहंकार वहां घुटने टेक देता है कि हमारे बहुत क्लाइंट हैं, बहुत ग्राहक हैं, तुम पसंद नहीं हो हमें, इसलिए वह अपना माल और जगह ले जाता है। सावधान बहुत बड़ी चीज है। सावधान सावधान जो चैतन्य से साक्षात्कार, केवल ज्ञान से आत्मा को आलोकित कराने में अगर कोई है तो एक सावधान है। सावधान बहुत बड़ी चीज है जो आप सामान्य रूप से ही जिसे निकाल देते। सावधान जो होगा जीवन में अशांति नहीं होगी। सावधान जो होगा अशुभ आश्रय बंद नहीं होगा। सावधान जो होगा अशुभोपयोग की हिम्मत नहीं है कि उसकी शांति के महल को खंडित कर दे। यह है सावधान। सम्यक दर्शन का मतलब सावधान, मिथ्या दर्शन का मतलब असावधान। जितने अच्छे कार्य हैं यह सब सावधान के लिए। ये व्रत है, उपवास है, साधना है, प्रवचन किसके लिए सुनते हैं? सावधान होने के लिए। अटेंशन। स्कूलों प्रवृत्ति सावधान विश्राम। और मिलिट्री के नौजवानों की परेड होती है सावधान विश्राम। विश्राम चाहे जैसे खड़े जो कर रहे हैं, सावधान, अटेंशन, हाई अलर्ट। हमें तो 24 आवर्स सावधान रहना पड़ता है। आप तो पुण्यशाली है कि दिन रात असावधानी से और जीवन गुजार लेते। सावधान के लिए अटेंशन रहना पड़ता है, जरूर रहना पड़ता है। तो आप तो चाहे जैसे बैठ जाओ, जैसा खा लो, चाहे जैसे चल लो, चाहे जैसे कर सकते हो। रोड के नियम भी तोड़ दो आप, क्योंकि आप बहादुर आदमी। ये बहादुरी नहीं, ये सौभाग्य नहीं है, ये भी दुर्भाग्य। सावधान व्यक्ति तो दुर्भाग्य को सौभाग्य बना लेता है। सावधान व्यक्ति पाप कर्म को भी पुण्य में बदल सकता है, इतनी ताकत है सावधान। सावधान कोई सामान्य शब्द ना समझे आप तो पढ़ते रहते हैं, इसलिए खाने में, पीने में, चलने में, उठने में, बैठने में, सोचने में, हर चीज में सावधान रहने की आवश्यकता। तो बंधु, कैसे हम सावधानी बरतें? एक तो जवानी में सावधानी बरतें, बहुत खतरनाक है युवावस्था, डेंजर है। बर्बाद होते हैं तो जवानी से होते हैं और आबाद होती है तो जवानी से होती है। समझ में नहीं आई आपकी बात? हाँ, युवावस्था, अगर ये युवावस्था सृजन में लग जाए, सदाचार में लग जाए, नैतिकता में लग जाए, तप त्याग में लग जाए, प्राप्त करा सकती है। और अगर ये है जवान अवस्था भोग विलासता और नशाखोरी में लग जाए और फेसबुक, इंटरनेट, आप तो सब नहीं समझोगे, धर्मात्मा हो सब, लेकिन बच्चे और युवा आपको बता देंगे, लग जाए तो जीवन
असुरक्षित नहीं, जीवन से भी विदा ले रहा। युवावस्था को समझना बहुत मुश्किल है, और उस शक्ति को पाकर के शक्ति का मिसयूज, दुरुपयोग न हो, इसका नाम है भारतीय युवा युवती, इसका नाम है नौजवान, जो जीवन का सृजन कर सके, परमात्मा का सृजन कर सके, सदाचार का सृजन कर सके, नैतिक मूल्यों का सृजन कर सके, इंसानियत का सृजन कर सके, मानवीयता का सृजन कर सके, सज्जनता का सृजन कर सके, साधुता का सृजन कर सके, अनंतो सिद्ध अवस्था का सृजन कर सके, उसका नाम है युवावस्था, उसका नाम है जवान। और इससे विपरीत बुड्ढा कहलाता है। 15 वर्ष के, 20 वर्ष के, 25 वर्ष के, 30 वर्ष के बुड्ढे बुढ़िया, 40 वर्ष के बुड्ढे बुढ़िया और 90 वर्ष का नौजवान। देखा है आपने? नहीं देखा है, समझ नहीं हुआ, उल्टा बोलिए, भूल तो नहीं गए आप? अरे 90 वर्ष का बुड्ढा कहलाता है। और अब तो उम्र घटाने की बात कर रहे हैं, नाबालिगों को भी, मुझे बता रहे थे लोग कि वहां भी अब नाबालिगों को भी अपराध में जेल हो सकती है, और नए नए कानून बनते जा रहे हैं, क्योंकि अपराध वृत्ति बहुत तेजी से बढ़ती है। तो शक्ति है, ऊर्जा है, ऊर्जा का उपयोग करना, सदुपयोग करना आपके हाथ में है। एक सुभाष चंद्र बोस जैसा नौजवान हुआ, भगत सिंह जैसे लोग हुए जिन्होंने अल्प व्यय में और दिखा दिया भारत क्या है, क्या है आध्यात्मिक देश की विशेषता, क्या है अहिंसक देश की विशेषता, और किस तरह से बलिदान समर्पण नौजवानों ने किया, चाहे वह लक्ष्मीबाई रही हो, चाहे महारानी दुर्गावती रही हो, चाहे वह अहिल्याबाई रही हो। देशभक्ति की चित्त की बात कर, कुछ कर सके जीवन में तो जवानी है, और जो खाना पीना और नोट कमाना और बिना मौत के मर जाना, इसी का नाम तो बुड्ढा है। पेट तो सब भर लेते, कौआ, कुत्ता भी, डॉग भी पेट भर लेता है, पक्षी पेट भर लेता है। क्या जिंदगी है कि कुछ जीवन में करके दिखाए तो जिंदगी। जाने के बाद और लोग याद करते रहे, श्रद्धा सुमन चढ़ाते रहे, तो है जवानी। आज तो जवानी है नहीं, अब तो बचपन से सीधे बुढ़ापे की तैयारी चल रही है। आज देख लो, आप किसी बहू बेटी से देखो तो जरा सा काम करेगी थक जाएगी, ब्लड प्रेशर लो हाई होने लगता है। किसी युवा से बात करो तो अगर 2-4 सीढ़ी चढ़ने का मौका, क्योंकि महाराज तो जाते नहीं, महाराज तो सीढ़ियों से जाते हैं, तो वो 2-4-6 सीढ़ी चढ़ते ही हालत खराब। और हमें तो 11-11 मॉल, 12-12 मॉल भी चढ़ने का मौका मिलता है, हमें आप नहीं आती है, क्योंकि हम तो एक समय खाने वाले, आप दिन भर खाने वाले हो। आपकी जीवन की बात बता, युवावस्था, ताजगी, अच्छे कार्यों में रुचि होने का नाम जवानी है, और बुरे कार्यों में रुचि होने का नाम वृद्धत्व, बुढ़ापा है। नशाखोरी का जीवन है, कर्तव्य विहीन जीवन, या बुड्ढों का, बुढ़ियों का जीवन। आप तो उम्र से केवल जवान, कार्य से जवान की बात कर रहा हूं। धर्म को समझना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि जवान व्यक्ति धर्म कर सकता है, बुढ़े बुढ़िया धर्म नहीं कर सकते। मेरी परिभाषा के अनुसार जो विलासी होगा, भोगी होगा, स्वार्थी होगा, ईर्ष्यालु होगा, क्रोधी होगा, वह जवान नहीं कहलाएगा, वो बुढ़ा हमेशा रहता है। क्योंकि ये बुराइयां व्यक्ति को बुढ़ा बना देती हैं, और अच्छाइयां बुढ़े को जवान बना सकती हैं। हम देखते 90 वर्ष के नौजवानों को शिखर जी पे ऐसे चढ़ते चले जाते हैं कि जैसे 20 वर्ष का नौजवान तो सोचना पड़ता है, पहाड़ देखते ही चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे, हॉपलेस हो गया, वहीं लाठी ले जा रहा था वहीं बैठ गया। और 90 वर्ष का बुढ़ा बुढ़िया देखते हैं, जो है प्रयास तो करो, और
पहुंच गया गंधर्व नाला और चौपड़ा कुंडो हो सामलिया पारसनाथ की जय बोलते ही आगे आए। अब तो क्या है, अब तो जब गदर की टोक आई तो पासनाथ जाएंगे क्या, देखते हम कैसे कहा जाते हैं। जो सफलता व्यक्ति को जीवन मिलती है त्यों तो 90 वर्ष के नौजवान और 12, 15, 20, 25, 40 वर्ष के बुढ़े बुढ़िया जीवन में व्रत, जो बुढ़े को जवान बना उसका नाम व्रत है, संयम है, त्याग है, तप है। और जो जवान को बुढ़ा बना दे उसका नाम असंयम, उसका नाम अव्रत, उसका नाम विलासी जीवन, उसका नाम भोगी जीवन, उसका नाम गुलामी का जीवन। तो जवानी से आप परिचित नहीं है शायद, ऐसा लगता है। सृजन में शक्ति, परमात्मा के सृजन में, देश के सृजन में, राष्ट्र के सृजन में, समाज के सृजन में उत्थान विकास जहां है वो हमेशा जवानी है, और जहां ध्वंस है इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली।